दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम रमेश है, मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पे हेल्थ से संबंधित वीडियोस लेकर आता हूं, नेचुरल डाइट से संबंधित वीडियोस भी लेकर आता हूं और आपके द्वारा मेरे वीडियोस काफ़ी देखे जाते हैं, काफ़ी पसंद किए जाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बात करता हूँ मैं आज के वीडियो की, तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि जो न्यू डाइट सिस्टम है, नई भोजन प्रथा है ना, ये बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। हर कोई व्यक्ति इसे समझ सकता है, हर कोई व्यक्ति इसे अपना सकता है। इसे समझने के लिए कोई बड़ी बड़ी स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि इसे हम समझ नहीं सकते, इसे हम अपनी अप्लाई नहीं कर सकते। इसे हर व्यक्ति कम से कम पढ़ा लिखा हुआ, बल्कि बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ, वो भी इसे समझ सकता है। और हर व्यक्ति इस न्यू डाइट सिस्टम को समझ सकता है और इसे अप्लाई कर सकता है। देखो, न्यू डाइट सिस्टम में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? फास्टिंग करनी पड़ती है। फास्टिंग कौन नहीं कर सकता? फास्टिंग सभी लोग कर सकते हैं। फास्टिंग का महत्व पूरी दुनिया को पता है। हमारे बुजुर्ग फास्टिंग करते थे, व्रत रखते थे, और फास्टिंग रखने में कोई किसी तरह का धन नहीं लगता। भूखे रहना है 6 से 8 घंटे तक, कोई भी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद हम ग्रीन जूस पीते हैं फास्टिंग को तोड़ने के लिए। न्यू डाइट सिस्टम के तहत जो हमारा जो अगला नियम है, उससे हम ग्रीन जूस पीते हैं। तो ग्रीन जूस भी कोई भी बना सकता है, इसके बारे में कोई भी समझ सकता है। हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे होते ही हैं, सब ने अपने घर के आगे वृक्ष लगाए होते हैं, आम के पौधे, पपीता के पौधे, है ना, फिर अमरूद के पौधे हर घर में उपलब्ध होते हैं। पुदीना हर घर के आसपास होता है, तुलसी हर घर के पास होती है। तो ये भी बहुत सस्ता है। तो इन सारे पत्तों को अगर हम तोड़ेंगे, इनको अच्छे से तरीके से धोएंगे, और कुछ अदरक के महत्व के बारे में सबको पता है, कच्ची हल्दी भी उसमें हम डाल सकते हैं। तो उसको मिक्सी में डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके, स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल करके हम इसे पी सकते हैं। तो कितना ईजी है, इसमें कितना सारा पैसा लगा होगा। हाँ, बात करें शहरों की, वहाँ थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है जी। अपने रूम के बाहर इस तरह के प्लांट्स नहीं होते, इस तरह के पौधे नहीं होते, तो मैं मानता हूँ कि वहाँ थोड़ा बहुत पैसा लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसे बिल्कुल ना कर पाएँ। तो ग्रीन जूस की सामग्री कोई भी बना सकता है, इसे कोई भी पी सकता है। ग्रीन जूस पीने के ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद हमने फ्रूट्स खाने हैं। पूरी दुनिया को पता है, हर बच्चे को पता है कि फ्रूट्स खाने कितने ज़रूरी हैं। दुनिया का हर डॉक्टर, हर विशेषज्ञ, हर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बोलता है कि फ्रूट्स खाओ, रॉ फूड खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। उसके बाद हमने फ्रूट्स खाने हैं। तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें स्टडीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा जी, दोबारा समझाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ्रूट्स कोई भी खा सकता है और कोई भी परचेज़ कर सकता है, ठीक है। जब हम इसके महत्व को समझ लेते हैं, न्यू डाइट सिस्टम के महत्व को समझ लेते हैं, फ्रूट्स के महत्व को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो हमें फ्रूट्स लेना भी फिर महंगे नहीं पड़ते। हम फ्रूट्स को जैसे तैसे खरीदते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ की समझ आ चुकी है, ठीक है। फिर शाम के वक्त भी हमने रॉ फूड ही लेना है, भिन्न भिन्न तरह का सलाद खाना है, जैसे मूली होगी, गाजर होगी, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, कच्ची सब्जियां हो गई, अच्छे तरीके से धो करके उनको खाना है। और हाँ, एक बात और मैं बताऊँ, जो एनीमा के बारे में थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है, और ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एनीमा के बारे में अगर आपने जानना है, तो आपका जो नज़दीकी एनडीएस साधक है, जो अनुभवी साधक है, जिसने पहले एनीमा का प्रयोग किया है और लाखों लोगों पर इसका प्रयोग करवाया हुआ है, तो इससे हम संपर्क कर सकते हैं और एनीमा की जानकारी ले सकते हैं। एनीमा भी बहुत ही इजी है। तो इसे, इन 3 नियमों को कोई भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई इन 3 नियमों को अपनाता है, इन सभी नियमों को अपनाता है, तो शरीर से बड़ी बड़ी बीमारियां उसके शरीर से निकलना शुरू हो जाती हैं। शरीर की सफाई होना शुरू हो जाती है। और इस दौरान आपने देखा, इन नियमों के दौरान हमने किसी भी दवाई का जिक्र नहीं किया, किसी भी सप्लीमेंट का जिक्र नहीं किया कि साथ में ये भी लेना, ये सप्लीमेंट खाओ, ये दवाई खाओ, इतने बजे ये खाओ, 2 गोलियां शाम को खाओ, दो गोलियां सुबह खाओ। ऐसा हमने कुछ भी नहीं।
बताया। सिर्फ फास्टिंग 6 से 8 घंटे की, उसके बाद ग्रीन जूस पीना है, उसके बाद फ्रूट्स खाने हैं, शाम को सलाद खाना है डिफरेंट टाइप्स का, साथ में फ्रूट्स भी आप खा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इतना सरल, इसको अपना करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। कौन कर सकता है? सभी लोग कर सकते हैं। जिसके मन में लगन हो, जिसके मन में स्वस्थ रहने की इच्छा हो, सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो इतना सरल न्यू डाइट सिस्टम है, इससे सरल कुछ भी नहीं है अगर हम इसे सही तरीके से समझ लेते हैं। इतना सरल तरीका जो हमारे शरीर से बड़ी गंभीर बीमारियों को शरीर से बाहर निकाल देता है और हम सारी उम्र स्वस्थ रहते हैं, ताउम्र स्वस्थ रहते हैं। और इसे कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जिसके मन में लगन हो ना, कोई भी कर सकता है। और जिसने नहीं करना, उसको चाहे तुम कुछ भी बताओ, चाहे बीवी चौहान सर के वीडियो दिखाओ, चाहे बड़े बड़े साधकों के इंटरव्यूज़ दिखाओ, यूट्यूब पे कहीं भी दिखाओ, उसके सामने चाहे आप अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट लेकर आ जाओ, अच्छे से परिणाम लेकर आ जाओ, दुनिया को स्वस्थ कर दो। जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। जिसके किस्मत में नहीं है ये एनडीएस, उसे नहीं मिलेगा। चाहे उसके सामने हज़ारों रिज़ल्ट हम रख देंगे, वो नहीं करेगा। लेकिन जिसे समझ आ जाता है, जिसे इसके बारे में पूरा ज्ञान आ जाता है, उसके सामने चाहे कोई भी रिज़ल्ट्स ना हो, वो चाहे किसी से भी ना मिला हो, वो उस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाएगा, खुद भी अप्लाई करेगा और अपने फैमिली को भी, अपने परिवार को भी अप्लाई करवाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि सच में न्यू डाइट सिस्टम सरल है। न्यू डाइट सिस्टम सरल है, लेकिन जब हमारे शरीर से बीमारियां निकलती हैं ना, बरसों पुरानी जो गंदगी जब निकलती है ना, तो शरीर को बहुत तकलीफ़ हो सकती है। जैसे चक्कर आना, सर दर्द होना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, थोड़ा सा हम दुबले हो सकते हैं, हमें कमज़ोरी महसूस हो सकती है। तो ये जिसने झेल ली ना, ये वाली जो दर्द जिसने झेल ली ना, वो सुखी हो गया, फिर वो स्वस्थ हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीच में ही इसको छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, न जाने मुझे अब क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ एक प्रोसेस होता है। शरीर से बीमारी जब बाहर निकलती है, जब बीमारी बाहर निकलेगी तो किसी न किसी रूप में वो निकलेगी, चाहे वो बुखार के माध्यम से निकलेगी, चाहे वो सर दर्द के माध्यम से निकलेगी, चाहे आंखों में दर्द होगा, चाहे आपको कमज़ोरी महसूस होगी, चाहे चक्कर आएंगे, हाई बीपी होगा, लो बीपी होगा, कुछ भी होगा। तो ये सारे संकेत क्या हैं? हमारे एक हीलिंग के संकेत है, बॉडी हीलिंग के संकेत हैं। तो इससे हम घबराए नहीं, इससे हम निरंतर करते रहें और बहुत बढ़िया होगा। न्यू डाइट सिस्टम को अपनाएं। न्यू डाइट सिस्टम से हमारा जीवन सबका सुखद होगा, हम बीमारी मुक्त रहेंगे, दवा मुक्त रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप सारे मेरी वीडियोस देखते हो, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।